हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस बिकम इंग्लिश चैंपियन यूट्यूब चैनल। तो आज हम रीड करेंगे एक और इंटरेस्टिंग न्यूज़ और इम्प्रूव करेंगे अपनी इंग्लिश को। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की न्यूज़। तो न्यूज़ हमारी है इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से और बेंगलुरु से हमारी न्यूज़ है ऑटो ड्राइवर्स को लेकर। तो हमारा मेन पर्पस तो इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, बाकी चाहे न्यूज़ पुरानी हो नहीं हो तो इट डजेंट मैटर। सबसे पहले देखो हेडलाइन, फिटनेस सर्टिफिकेट फी हाइक। जो फिटनेस सर्टिफिकेट में जो फी हाइक हुआ है, वृद्धि हुई है फ्रॉम इतने रुपीज टू इतने रुपीज। तो इस फी हाइक ने लीव्स बेंगलुरु ऑटो ड्राइवर्स शॉक्ड। तो इस फी हाइक ने छोड़ा बेंगलुरु ऑटो ऑनर्स को, ऑटो के मालिकों को आश्चर्यचकित। इन शॉर्ट, इस फिटनेस सर्टिफिकेट फी हाइक ने, जो कि 1000 से 9200 रुपए, तो इसने बेंगलुरु ऑटो ऑनर्स को आश्चर्यचकित कर छोड़ा। तो ये हमारी है हेडलाइन। प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी हुई है, इसीलिए लीव वर्ब है तो इसके साथ लगा दिया हमने एस, और यहाँ पे हम फी हाइक की बात कर रहे हैं, सिंगुलर है तो इसलिए एस का यूज किया। ठीक है, हेडलाइन प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखी जाती है। इसमें वर्ड याद करेंगे, लीव शॉक्ड, किसी को आश्चर्यचकित कर छोड़ना। हाइक मतलब वृद्धि, इंक्रीज, सिंपल। अभी देखो नीचे सब हेडिंग, द रिवाइज्ड रेट्स वर अनाउंस्ड। संशोधित जो रेट्स हैं इनकी घोषणा की गई। टेंस से पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस। रिवाइज्ड का मतलब होता है संशोधित, यानी कि इम्प्रूव्ड, जिसमें कुछ चेंजेस की गई हैं। तो ये रेट्स अनाउंस किए गए रिपोर्टेडली, एक रिपोर्ट के अनुसार या कथित तौर पर 18 सितंबर को, विद ऑफिशियल्स साइटिंग, जिसमें अधिकारियों ने हवाला दिया सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस का। केंद्रीय सरकार के जो डायरेक्शंस हैं, मतलब दिशा निर्देश हैं, तो उसका साइट किया मतलब हवाला दिया। साइट मतलब क्या होता है? हवाला देना, मतलब किसी चीज का रेफरेंस देना। और ऑफिशियल्स आपके अधिकारी हो गए। विद हमने सेंटेंस को जोड़ने के लिए यूज किया, और विद के बाद अगर वर्ब आती है तो आईएनजी आपको लगाना ही पड़ता है, इसीलिए हमने यहाँ पर साइट के साथ आईएनजी का यूज किया। तो वर्ड मीनिंग पर आओ, रिवाइज्ड एडजेक्टिव है, संशोधित, रिपोर्टेडली रिपोर्ट के अनुसार, अनाउंस घोषणा करना, ऑफिशियल्स अधिकारी, साइट हवाला देना, डायरेक्शंस दिशा निर्देश। तो ये थी हमारी हेडिंग एंड सब हेडिंग। अब हम रीड करेंगे हमारी मेन न्यूज। और बाकी जो भी स्टूडेंट्स इंग्लिश सीखना चाहते हैं स्टेप बाय स्टेप, बेसिक टू एडवांस लेवल तक, तो आप लोग मेरे कोर्सेज में एनरोल हो सकते हैं, क्योंकि मैं इंग्लिश ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। तो आप लोग यहाँ से जरूर सीखना, उसके बाद ही न्यूज़पेपर पढ़ना, तो आपको बेनिफिट होगा। बिना इंग्लिश सीखे कभी भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा जाता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, पहले रूल सीख लो, सारी इंग्लिश सीख लो, फिर आपको न्यूज़पेपर पढ़ना आसान लगने लगेगा, बट उससे पहले नहीं। तो हमेशा पहले सीखो, उसके बाद उसे यूज करो, तभी आप मास्टरी अचीव कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ही रह जाओगे। ठीक है, तो ऐप डाउनलोड कर लेना, बिकम इंग्लिश चैंपियन। बाकी डिटेल आपके सामने लिखी हुई है। अब हम रीड करते हैं हमारी मेन न्यूज। ये हमारी न्यूज है बेंगलुरु से। यहाँ पे लिखा है, ऑटो ड्राइवर्स इन बेंगलुरु हैव रेज्ड अलार्म। ऑटो ड्राइवर्स जो हैं बेंगलुरु में, इन्होंने चिंता जताई है। टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, और रेज अलार्म मतलब होता है चिंता व्यक्त करना, बताना, जताना। तो इन्होंने भी चिंता जताई है ओवर को लेकर। किसको लेकर? द स्टीप हाइक, ये जो खड़ी वृद्धि है। स्टीप क्या होता है? जैसे आप कहीं पे ऊंचाई पे चढ़ रहे हो, जैसे ये चढ़ाई है, लेकिन अचानक से इस तरह से चढ़ाई हो जाए तो एक खड़ी चढ़ाई होती है, इसको बोलते हैं स्टीप। ठीक है, ऐसी खड़ी पहाड़ियां होती है, स्टीप माउंटेन्स। ऐसी हाइक हो गया आपका इंक्रीज, और स्टीप मतलब खड़ी चढ़ाई, मतलब एकदम शार्प इंक्रीज। तो इसको लेकर इन फिटनेस सर्टिफिकेट में एंड इंस्पेक्शन चार्जेस में, तो इनमें ऐसा हुआ है। और किसके लिए? फॉर ऑटो रिक्शाज ओवर 15 ईयर्स ओल्ड, तो उन ऑटो रिक्शाज के लिए जो 15 साल से ज्यादा पुरानी है। और कहाँ से ये हाइक हुआ है? कह रहे हैं फ्रॉम दिस वैल्यू टू दिस वैल्यू। और ये
कौन सी वैल्यू 1000 कह रहे हैं, वट जो यूज टू बी हुआ करती थी। वट यहाँ पर हमारा जो का सेंस देगा, वट यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट का भी काम करेगा, और ये हमारा यूज्ड टू का लेसन, और बी मतलब होना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो अब आराम से हिंदी निकाल सकते हो कि ऑटो ड्राइवर्स जो है बेंगलुरु में, उन्होंने चिंता जताई है जो ये शार्प इंक्रीज किया है फिटनेस सर्टिफिकेट में या इंस्पेक्शन चार्जेस में 15 साल से पुराने ऑटो रिक्शास के लिए, जो मतलब कहाँ से, जो हुआ करती थी 1000 से 9200 तक, नाउ अब। नेक्स्ट है दे सैड, उन्होंने कहा, दैट की दे वर नाइदर कंसल्टेड, उनसे ना तो विचार विमर्श किया गया, नॉर इन्फॉर्म्ड, ना उन्हें अधिसूचित किया गया, यानी कि ऑफिशियली उन्हें सूचना भी नहीं दी गई इन एडवांस पहले। यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट यूज किया नाइदर नोर का, कंसल्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इन्फॉर्म्ड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नाइदर वर्ब नोर वर्ब का कॉन्सेप्ट। फिर यहाँ पे सैड भी लिखा हुआ है, तो ये इनडायरेक्ट नरेशन में भी लिखा हुआ है, तो उन्होंने कहा होगा यहाँ पे वी आर नाइदर कंसल्टेड, हमसे ना तो कंसल्ट किया जाता है और ना ही हमें बताया जाता है इन एडवांस पहले, तो उसने ये कहा होगा ऑटो ड्राइवर्स ने। अब हम इसको इनडायरेक्ट में लिख रहे हैं, तो हमने वी को चेंज कर दिया दे में, आर हमारा कन्वर्ट हो गया वर के अंदर। तो ये हमारे नरेशन के कॉन्सेप्ट हैं। वीडियो नंबर 217 में मैंने सिखाया हुआ है, 4 वीडियोज हैं फुल डिटेल में। आगे लिखा है द ड्राइवर्स आर्ग्यूड, ड्राइवर्स ने तर्क दिया, दैट की मेरिली साइटिंग जनरल गवर्नमेंट डायरेक्शंस इज इनसफिशिएंट, कह रहे हैं मात्र हवाला देना किसका, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का, तो ये क्या है, इज इनसफिशिएंट, ये अपर्याप्त है, मतलब इनफ नहीं है, काफी नहीं है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है साइटिंग हवाला देना, इज इनसफिशिएंट, ये पर्याप्त नहीं है, तो ये हमारा मेन सेंटेंस है। और इसमें जो आपको ये नजर आ रहा है मेरे लिए, ये है हमारा इसका हिंदी में मतलब मात्र, केवल, और यहाँ पे केंद्र सरकार के जो दिशा निर्देश हैं, तो मात्र इनका हवाला देना पर्याप्त नहीं है, तो ये तर्क दिया ऑटो ड्राइवर्स ने, ठीक है। और आर्ग्यू का मतलब बहस करना, और दूसरा मतलब तर्क देना। फिर आगे लिखा है कोमा डाल के, इंसिस्टिंग जोर देते हुए, या फिर जोर देकर कहा, द रिवीजन, ये जो संशोधन है मतलब बदलाव जो है, चेंजेस जो है, मस्ट बी नोटिफाइड, तो ये अधिसूचित की जानी चाहिए, यानी कि ऑफिशियली ये बताई जानी चाहिए, ठीक है, फॉर्मली ऑफिशियल तौर पर। एंड ऑब्जेक्शंस इनवाइटेड, और जो ऑब्जेक्शंस है तो उनको भी आमंत्रित किया जाना चाहिए, भी किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है, तो वो ऑब्जेक्शंस इनवाइटेड होने चाहिए। बिफोर बीइंग एनफोर्स्ड, लागू किया जाने से पहले। यहाँ पे हमारा लेसन आ गया बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हिंदी आ गई कुछ किया जाने से पहले, बिफोर भी लगा हुआ है, किया जाना हमने पिछली वीडियो में भी किया था, आफ्टर प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे आपके सामने फिर से कॉन्सेप्ट आ रहा है, मस्ट का पैसिव आ रहा है, मस्ट बी, नोटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और रिवीजन हमारा ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फॉर्मली एडवर्ब है, और जैसे यहाँ रिवीजन की बात हो रही है, रिवीजन नोटिफाइड होनी चाहिए, ऐसी जो ऑब्जेक्शन है ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और ये इनवाइटेड होना चाहिए। एनफोर्स किया जाने से पहले, यानी कि लागू किया जाने से पहले। अब इसके अंदर रूल पे आओ, पहला ये आ गया नरेशन का कॉन्सेप्ट, दूसरा नाइदर नोर का कॉन्सेप्ट, कंजंक्शन, फिर देवर कंसल्टेड, पैसिव वॉइस पास्ट इंडेफिनिट, फिर ये आर्ग्यूड सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट, और इसके बाद ये इज इनसफिशिएंट नाउन एडजेक्टिव का लेसन, ये इंसिस्टिंग इज किसी बात पर जोर देते हुए, उसे कहते हुए, तो ये हमारा कॉज एंड इफेक्ट का लेसन, मैनर बताई जा रही है, फिर ये मस्ट का पैसिव वॉइस मस्ट बी, और ये हमारा बीइंग का सिक्स्थ यूज। तो लगभग इस छोटे से पैराग्राफ में 6-7 हमारे रूल्स इंग्लिश के यूज हुए। तो बहुत जरूरी होता है कि आपका जो रूल्स पर पकड़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से हिंदी निकाल पाओगे, वरना तुक्के लगाते रह जाओगे ऊपर से। आप पढ़ोगे
आपको लगेगा हाँ मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन वो समझ नहीं होती, वो तुक्के होते हैं। आप लोग अच्छे से मीनिंग नहीं निकालते हैं, फिर आपके एग्जाम में गलत होते हैं। ऐसे कभी एग्जाम क्रैक नहीं होते, ठीक है, तो अच्छे से सीखना। तो आगे देखो, स्पीकिंग टू TNIE, TNIE से बात करते हुए चंद्रेगौड़ा, ये कोई व्यक्ति है, सैड, इन्होंने कहा, और ये है कौन, हु हैज ओन्ड, तो जिनके पास खुद का है, एंड ड्रीवन, और जो चलाते हैं ऑटो रिक्शा, फॉर 22 ईयर्स, 22 सालों से। अब कईयों को यही नहीं समझ में आता है हु कैसे आ गया, तो हु हमारा रिलेटिव प्रोनाउन का लेसन है, यूज किया गया चंद्रगौड़ा के लिए। हु सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है, ऑन यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हु हैज ऑन्ड, जिसके पास है। अब यहाँ पे ये जो है, ये कौन सा रूल यूज हुआ, दिस इज टाइम इन टेंस, वीडियो नंबर है 125, चेक कर लेना, आपको समझ में आएगा टाइम इन टेंस से कैसे ये रूल बदलते हैं। तो जो मालिक है और जो चलाता है ऑटो रिक्शा को, मैं बोल रहा हूँ चलाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन यहाँ तो थर्ड फॉर्म लगी हुई है। क्यों ऐसा है कि मैं हिंदी ता है मैं बोल रहा हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट में, रूल प्रेजेंट परफेक्ट का लगा है। वीडियो 125 देखना, समझ में आएगा। क्योंकि अभी देखो रूल मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि रूल एक एक रूल सिखाने में 15-20 मिनट, आधा आधा घंटा लगता है, और ये तो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, यहाँ पे रूल एक्सप्लेनेशन नहीं हो रहे, बल्कि मैं आपको सिर्फ रिवाइज करा रहा हूँ कि देखो जो हमने सीखा है वो प्रैक्टिकली यूज भी हो रहा है, ठीक है। तो TNIE से बात करते हुए चंद्रगौड़ा जो है, जो मालिक ऑटो रिक्शा के और जो चलाते हैं ऑटो रिक्शा पिछले 22 साल से, तो इसने कहा ही रिसेंटली पेड, उन्होंने हाल ही में भुगतान किया। अब उसने कहा होगा आई रिसेंटली पेड, मैंने पे किया, तो उन्होंने पास्ट इंडेफिनिट में कहा होगा आई पेड। और ये जो पास्ट इंडेफिनिट है, जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में जाता है, लेकिन जनरलिज्म की लैंग्वेज में हम उसको सिंपल रहने देते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर ही। जो आप स्कूल में रूल लगाते हैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हैड आना चाहिए, ठीक है, लेकिन जनरलिज्म में ऐसा नहीं होता, इसको नॉर्मल ऐसा लिख दिया जाता है। हैड ये तब यूज करते हैं अगर एक और स्टेटमेंट होती, डबल पास्ट होता। तो ऐसी ऐसी छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या बोला कि उन्होंने अभी फिलहाल पे किया इतना रुपया रिन्यू करने के लिए अपने एफसी को, एफसी क्या, जो वो था फिटनेस सर्टिफिकेट, फॉर हिज व्हीकल, अपने व्हीकल के लिए। और कौन सा व्हीकल कह रहे हैं, विच हैज क्रॉस्ड 20 ईयर्स, जो 20 साल पूरे कर चुका है। विच यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन में यूज किया गया व्हीकल के लिए, विच यहाँ सब्जेक्ट भी है, और क्रॉस्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। नेक्स्ट इज लास्ट ईयर, पिछले साल, आई पेड ओनली 1000 रुपीज, मैंने केवल 1000 रुपए दिए। अब ये डबल इन्वर्टेड कॉमास डले हुए हैं, इसका मतलब है उसके एग्जैक्ट वर्ड है डायरेक्ट नरेशन। अब आपके सामने देखो आई पेड, जब इसको इनडायरेक्ट में लिखा तो हमने कर दिया ही पेड, जर्नलिज्म के लैंग्वेज के अकॉर्डिंग, अदरवाइज हम लिखते ही हैड पेड। तो इसने इतना पे किया, दिस ईयर, इस साल, दे चार्ज रुपीज इतना, तो उन्होंने इस साल इतना रुपया चार्ज किया, तो दे सब्जेक्ट, ये सेकंड फॉर्म। तो ही सेड, उसने कहा, एडिंग दैट, यह भी जोड़ा या फिर यह भी कहा, क्या बोला, ही मेड द पेमेंट, उसने पेमेंट किया, जस्ट डेज बिफोर, कुछ ही दिन पहले, किससे, हिज स्केड्यूल्ड रिन्यूअल, जो उनका निर्धारित रिन्यूअल का डेट था उससे पहले, इन मार्च में, मतलब मार्च में इनको पे करना था, स्केड्यूल्ड था उनका रिन्यूअल, तो उससे पहले उन्होंने कुछ ही दिन पहले पेमेंट की। सब्जेक्ट आ गया, ये सेकंड फॉर्म, मेक पेमेंट होता है पेमेंट करना। ये भी हमारा इनडायरेक्ट नरेशन, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला इनडायरेक्ट में है और ये वाला पार्ट डायरेक्ट में है। नेक्स्ट है, वी हैव बीन ड्राइविंग ऑटोज, हम ऑटोज चला रहे हैं, सिंस द अर्ली 1990s, 1990 के दशक की शुरुआत से, अर्ली मतलब शुरुआत, मतलब हो गया 1990 से 1995 के बीच में, तो शुरुआत से ही ऑटो चला रहे हैं। यहाँ पे हमारा लगा है हैव बीन, और ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, या फिर कहो टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट। तो सिंस समय बता रहा है, तो इतने समय से ऑटो चला रहे हैं। इट इज नॉट इजी, आसान नहीं है, फॉर अस, हमारे लिए, टू बाय अ न्यू व्हीकल, एक नया वाहन खरीदना। बैंक्स आर रिलक्टेंट टू ऑफर लोन्स, बैंक्स रिलक्टेंट है मतलब अनिच्छुक है, उनकी इच्छा नहीं है लोन्स देने की। फॉर ओल्डर ड्राइवर्स, बूढ़े ड्राइवर्स के लिए। एंड मैनेजिंग सच अ स्टीप हाइक,
और ये जो शार्प इंक्रीज है तो इसको संभालना, इसको मैनेज करना इज वेरी डिफिकल्ट, ये बहुत मुश्किल है। यहाँ पे जो आपको सेंटेंस दिख रहा है ये हमारा है सब्जेक्ट एज अ जेरेंड का लेसन, जहाँ पे सब्जेक्ट आईएनजी के साथ आता है और इज आगे हेल्पिंग वर्ब, डिफिकल्ट इज एडजेक्टिव एंड वेरी हमारा काम कर रहा है एडवर्ब का, और हाइक यहाँ पे इंक्रीज नाउन का काम करेगा, स्टीप यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये किसने कहा? चंद्रगौड़ा सैड, इसने कहा हाईलाइटिंग उजागर करते हुए, मतलब प्रकाश डालते हुए, किस चीज पर? हिज प्लाइट, अपनी दुर्दशा पर। प्लाइट होता है दुर्दशा, बुरी हालत। कौन सी बुरी हालत? ऑफ बीइंग स्टक, फंसे हुए होने की। बिटवीन, किसके बीच फंसा हुआ है? पेइंग हाई फी, एफसी फीस, ये जो हाई एफसी फीस है इसको देना, एंड अनेबल टू बाय अ न्यू ऑटो, और नया ऑटो खरीदने में असमर्थ होना। तो इन दोनों चीज के बीच में क्या है? स्टक है ये। तो इस चीज की जो दुर्दशा है फंसा होने की, तो उसको भी हाईलाइट किया। और क्यों? कैन टू पे लेस एफसी फी, ये जो नया ऑटो खरीदना है तो इसके बाद कम एफसी फी लगेगी, तो वही कह रहे हैं कि वो असमर्थ हैं नया ऑटो खरीदने में ताकि लेस फी पे कर सके, ठीक है। तो इसीलिए, तो पूरा मतलब बैंक्स अनिच्छुक हैं लोन्स देने के लिए बूढ़े ड्राइवर्स को, और मैनेज करना इस तरह की शार्प इंक्रीज को बहुत डिफिकल्ट है। चंद्रगौड़ा ने कहा उजागर करते हुए, हाईलाइट करते हुए उनकी दुर्दशा को, फंसे होने की, इसके बीच एफसी फी हाइक जो है इतनी ज्यादा, इसके बीच, और असमर्थ होने के बीच कि भाई नया ऑटो भी नहीं ले सकते हैं ताकि लेस फी पे कर सकें। तो ये हमारा ये जो हाईलाइटिंग दिखा रहा है ये मैनर बता रहा है, कॉज एंड इफेक्ट, और उसका मैनर बता रहा है भी किस तरह से वो कहने की मुश्किल है। इसमें वर्ड मीनिंग याद करो। पहले तो देखो अनेबल टू का लेसन है, एबल टू वाला लेसन वर्कबुक पार्ट 3 का। फिर ये हमारा रिलेक्टेंट सिंपल एडजेक्टिव है, और ये इसका मतलब होता है अनिच्छुक, जिसकी इच्छा नहीं होती। तो सिंपल नाउन एडजेक्टिव का लेसन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इट इज नॉट इजी, इज एडजेक्टिव, और ये सब्जेक्ट एज अ जेरेंट का लेसन, बीइंग इज होना, तो ये आपके सामने बीइंग का फोर्थ या फिफ्थ यूज। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। वासुदेव के सैड, इन्होंने कहा ही टू, वह भी, वॉज चार्ज, तो उनसे भी लिया गया 9200 रुपीज रिन्यूइंग करने के लिए। किसको? एफसी को। किसका रिन्यू हुआ था? ऑफ हिज 2004 मॉडल व्हीकल, 2004 का मॉडल व्हीकल था इनका, तो इसका रिन्यूअल हुआ था, तो उसके लिए इनसे भी इतना पैसा लिया गया। और ये वसुदेव कौन है? हु हैज बीन प्लाइंग एन ऑटो रिक्शा, जो ऑटो रिक्शा चला रहे हैं 1991 से। अभी इसमें आप याद कर सकते हो प्लाई एन ऑटो रिक्शा, इसका मतलब है रिक्शा चलाना। ये प्लेन ही है, ध्यान से स्पेलिंग पढ़ लेना, प्लाई करना, ठीक है। और हु रिलेटिव प्रोनाउन यूज किया गया वासुदेव के लिए। हैज बीन, हैव बीन, टाइम इन टेंस का कॉन्सेप्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, और ये सब्जेक्ट सेड वर्ब की सेकंड फॉर्म। फिर आगे उसने कहा होगा आई टू, ठीक है, एम, मुझसे भी लिया जाता है। तो वो बता रहा है, क्योंकि देखो जो आप स्टेटमेंट देते हो तो आप एक कहानी की तरह भी उसे सुनाते हो कि भाई पहले मुझसे इतना पैसा लिया जाता है, फिर मुझे वहां भेजा जाता है, फिर ये किया जाता है। एक तो ऐसा बोल सकते हो, दूसरा होता है कि मुझसे इतना पैसा लिया गया, फिर मुझे वहां भेजा गया। तो प्रेजेंट पास्ट दोनों में आप अपना एक्शन बता सकते हैं। तो वो बोलता है आई टू एम चार्ज, मुझसे भी लिया जाता है। आई यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, एम लगा है, और चार्ज वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने इनडायरेक्ट में लिखा तो आई का कर दिया ही और एम का कर दिया वॉज, तो मुझसे उससे भी लिया गया इतना पैसा, ठीक है, इस व्हीकल के लिए। विच हैज बीन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिक, जो कन्वर्ट कर दिया गया है इलेक्ट्रिक में। विच यहाँ पे व्हीकल के लिए यूज किया गया, और विच यहाँ ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो हैज बीन आपको दिख रहा है ये टाइम इन टेंस नहीं है बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, पैसिव वॉइस, और कन्वर्टेड आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म। अंटिल लास्ट ईयर, पिछले साल तक, ही पेड 600 प्लस रेट 200 फॉर द ईवी कन्वर्जन। तो ईवी कन्वर्जन के लिए पिछले साल उसने पे किया 600 और प्लस 200, मतलब 800 रुपया, टोटलिंग 800, ठीक है। अब उसने कहा होगा कि पिछले साल तक मैं देता हूँ, आई पे इतना रुपया, और हमने कर दिया इनडायरेक्ट में पे का पेड और
आई का ही। ये चीजें उनको ही समझ में आ रही होंगी जिन्होंने नरेशन किया होगा, और बाकियों को मुश्किल लग रहा होगा, उनको समझ ही नहीं आ रहा होगा कि मैं बोल क्या रहा हूँ। इसीलिए सीखना जरूरी है रूल्स, बाकी आपके ऊपर। नेक्स्ट है, दिस इज द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार है, आई हैव पेड सच अ हाई अमाउंट, कि मैंने इतना हैवी अमाउंट दिया है। आई सब्जेक्ट, ये हमारा थर्ड फॉर्म, ये आ गया हैव प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देयर वाज नो प्रायर ऑफिशियल इंटीमेशन, कह रहे हैं कि कोई भी पहला जो आधिकारिक जो सूचना है वो नहीं थी। ही सेड, उसने कहा। इंटीमेशन होता है जो आप किसी को इन्फॉर्म करते हो पहले से ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर, तो उसी को कहा जाता है इंटीमेशन, मतलब पहले से बता कर रखना। तो ऐसा कोई भी प्रायर मतलब पहला ऑफिशियल इंटीमेशन नहीं था। इसके बाद आगे देखो, विद हिज एफसी रिन्यूअल ड्यू इन फरवरी। ड्यू तो जानते हो कि आपका वो चीज जो भी है वो पेंडिंग है, तो उनका जो एफसी का रिन्यूअल था तो वो फरवरी में देना था, ड्यू था। तो इसके साथ वसुदेव सेड, वसुदेव ने कहा, या फिर ऐसा कहो कि फरवरी में एफसी रिन्यूअल था तो उसका भुगतान करना था, तो इस चीज के कारण तो क्या वसुदेव ने कहा, ही हैड नो चॉइस, उसके पास कोई भी विकल्प नहीं था, बट टू पे, देने के सिवाय, भुगतान करने के सिवाय। ये हमारा लेसन है, नो चॉइस बट टू, कोई चारा नहीं है, आपके सामने है। उसने कहा होगा आई हैड नो चॉइस, मेरे पास कोई चारा नहीं था, ये उसके शब्द थे एग्जैक्ट। अब हमने आई का कर दिया ही, हैड का इनडायरेक्ट नरेशन हैड ही रहता है, ठीक है। तो वसुदेव ने कहा कि उसके पास कोई चारा नहीं था भुगतान करने के, एज, क्योंकि ऑपरेटिंग विदाउट अ वैलिड सर्टिफिकेट, मतलब एक जो वैध सर्टिफिकेट है, प्रमाण पत्र, तो इसके बिना ऑपरेट करना वुड अट्रैक्ट हैवी पेनल्टीज, तो इससे और भी ज्यादा हैवी पेनल्टीज लगती। अब ये वुड क्यों यूज हुआ, ये उनको समझ में आएगा जिन्होंने कंडीशनल सेंटेंस किए हैं। तो उनके पास कोई चारा नहीं था पे करने के अलावा, क्योंकि, अब एज क्या सेंस दे रहा है, क्योंकि, क्योंकि के 4 यूजेस हैं, उसमें से एज आप देख रहे हैं। तो क्योंकि ऑपरेट करना एक वैलिड सर्टिफिकेट के बिना, तो इससे हैवी पेनल्टीज लगती, ठीक है। रुद्रा मूर्ति कौन है, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स यूनियन के। तो अलेज्ड, इन्होंने आरोप लगाया या तर्क दिया, द हाइक वॉज एक्सेसिव, कि जो ये हाइक है, वृद्धि है, ये बहुत ही ज्यादा है, अधिक है। उन्होंने यहाँ इज का होगा, हमने कर दिया वॉज, तो ये बहुत ज्यादा है। एंड एनफोर्स्ड, और इसको लगाया गया। एनफोर्स्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसको समझो, हाइक यहाँ सब्जेक्ट, एक्सेसिव है हमारा एडजेक्टिव। हाइक वॉज एक्सेसिव, फी बहुत ज्यादा थी। फिर ये जो हाइक है, ये जो एंड के बाद जो ये वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी है, इसके लिए हाइक काम करेगा ऑब्जेक्ट का, तो हाइक, ठीक है, वॉज एनफोर्स्ड, तो ये जो वृद्धि है इसको लागू किया गया। एब्रप्टली, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना एब्रप्टली क्या होता है। ये वाला वर्ड हमने 1000 वाली जो सीरीज है उसमें किया हुआ है, वैसे आप कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ भी सकते हैं, और एक एग्जाम्पल जरूरी देना, ठीक है, तो लिख देना। आगे लिखा है, ही सैड, उसने कहा, इंस्पेक्शन फी फॉर न्यू व्हीकल्स, नई व्हीकल्स के लिए जो इंस्पेक्शन फी है, वर रेज्ड, तो उसे बढ़ाया जाता है। तो क्या बोल रहे हैं, बढ़ाया जाता है। और हमने क्या कर दिया, आर का वर और रेज्ड थर्ड फॉर्म, और ये जो इंस्पेक्शन फी है ये हो गया ऑब्जेक्ट। तो उसने कहा कि ये फी बढ़ाई जाती है 600 से 800 तक, एंड आफ्टर 8 ईयर्स फ्रॉम 800 से 1000, और 8 साल बाद इतने से इतना। वाइल, जबकि, रेट्स फॉर व्हीकल्स कंप्लीटिंग 15 ईयर्स, और जो व्हीकल्स हैं जो 15 साल पूरे कर रहे हैं, तो इनके लिए जो रेट है, आर नाउ बीइंग चार्ज्ड, तो अब रेट लिया जा रहा है अराउंड 4500 रुपया। यहाँ पे जो रेट्स है ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ये आर, और ये आपका बीइंग, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव वॉइस। वाइल का मतलब जबकि, तो जबकि जो व्हीकल्स 15 साल पुराने हो चुके हैं या कंप्लीट कर रहे हैं उनके लिए इतना चार्ज किया जा रहा है। पैसिव वॉइस प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इतना पैसा। वाइल, जबकि, दोज कह रहे हैं वे, ओवर 20 ईयर, जो 20 साल से ज्यादा है, आर पेइंग, तो वो पे कर रहे हैं 9200 रुपीज।
तो ये आपका पूरा सेंटेंस। इसके बाद आगे, ही आर्ग्यूड, उसने तर्क दिया, दैट की अंडर प्रोविजंस, ये जो प्रावधान है इसके इनके तहत, कौन से प्रावधान, साइटेड, जिनका हवाला दिया गया ऑफिशियल्स के द्वारा। तो ऑफिशियल्स के द्वारा हवाला दिए गए प्रावधानों के तहत, एनी सच चेंज, ऐसा कोई भी जो बदलाव है, मस्ट फर्स्ट बी डिस्कस्ड, तो ये बदलाव पहले इसका चर्चा होना चाहिए, चर्चा इस पर की जानी चाहिए एट स्टेट लेवल पर, फिर नोटिफाइड होना चाहिए फॉर्मली, आधिकारिक तौर पर, यानी कि सूचित किया जाना चाहिए, एंड ऑब्जेक्शंस इनवाइटेड, और फिर ऑब्जेक्शंस जो है, आपत्तियां जो है वो आमंत्रित की जानी चाहिए बिफोर एनफोर्समेंट, लागू होने से पहले। ठीक है, ये सच चेंजेस ऑब्जेक्ट हो गया, मस्ट का पैसिव मस्ट बी, डिस्कस्ड है वर्ब की थर्ड फॉर्म चर्चा करना, नोटिफाइड वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इनवाइटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंपल, अभी इसमें वर्ड मीनिंग देख लो। प्रोविजंस प्रावधान, साइटेड है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म, साइटेड के साथ यहाँ पर आप चाहते तो रिलेटिव प्रोनाउन भी डाल सकते हो भी, कौन से प्रावधान हम कहते विच वर साइटेड, जिनका हवाला दिया गया, और इसमें आपका ये बता दिया मैंने आपको। और बाकी एनफोर्समेंट मतलब नाउन का काम कर रहा है, लागू होना। नाउ नेक्स्ट, देयर शुड बी अ जनरल नोटिफिकेशन, एक आम नोटिफिकेशन होनी चाहिए। पब्लिक ऑब्जेक्शंस मस्ट बी कॉल्ड, और जो पब्लिक ऑब्जेक्शन है मतलब लोगों की तरफ से जो आपत्ति है, तो वो उसका आमंत्रित होना चाहिए। कॉल्ड के यहाँ पर मतलब इनवाइटेड से है, तो वो मतलब लोगों का ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। एंड ओनली देन, और केवल तभी, शुड रिवाइज्ड रेट्स बी फिक्स्ड, और तभी जो संशोधित जो रेट्स हैं उनको फिक्स किया जाना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे, अगर ध्यान दिया तो ओनली देन के बाद शुड कैसे आ गया, फिर रिवाइज्ड रेट्स ऑब्जेक्ट है, फिर आ गया बी, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ये शुड कैसे आ गया। यहाँ तो कोई सवाल भी नहीं पूछ रहे हैं, ये हमारा ओनली वाला चैप्टर है। एडवांस में हमने किया हुआ है वीडियो नंबर 250 से 300 के बीच में, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है। बड़ा प्यार से आपको समझ में आएगा ये क्यों ऐसा, शुड बाहर है, बी यहाँ पर है, वर्ब की थर्ड इधर है, तो देख लेना ओनली का कॉन्सेप्ट। हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड, इसे लागू कैसे किया जा सकता है। यहाँ पर इट ऑब्जेक्ट है, इम्प्लीमेंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म, कैन का पैसिव कैन बी, कैन इज यूज्ड फॉर जनरल स्टेटमेंट, तो ये लागू कैसे किया जा सकता है, यूनिलेटरली। तो यूनिलेटरली का मतलब, तो ये भी आप बता देना, तो मैं ही बता देता हूँ। जैसे बायलेटरल होता है, द्विपक्षीय मीटिंग आपने सुनी होगी, बायलेटरल मीटिंग, तो यूनि क्या होता है, वन, तो वन डायरेक्शन। ठीक है, यूनिलेटरली मतलब एक तरफा, बिना किसी और की सहमति के। तो हाउ कैन इट बी इम्प्लीमेंटेड यूनिलेटरली, तो ये एक तरफा कैसे लागू किया जा सकता है बिना सहमति के, ये क्वेश्चन उसने सवाल किया। द रिवाइज्ड रेट्स वर रिपोर्टेडली अनाउंस्ड, जो संशोधित रेट्स हैं तो एक रिपोर्ट के अनुसार ये अनाउंस किए गए सितंबर 18 को, विद ऑफिशियल्स साइटिंग, जिसमें ऑफिशियल्स ने हवाला दिया सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शंस का, केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों का। व्हेन द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल वाज कॉन्टेक्टेड, कह रहे हैं जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिशियल है तो इनसे जब कॉन्टेक्ट किया गया TNIE के द्वारा क्लैरिफिकेशन के लिए, तो क्या हुआ, देयर, यहाँ पे आपको विजिबल नहीं होगा तो मुझे भी अभी याद नहीं है क्या था, तो जब इनसे मतलब क्लैरिफिकेशन मांगी गई तो हम कह सकते हैं देयर वाज नो रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया, ये है मतलब। ठीक है, तो यही थी बस आज की न्यूज़ हमारी। बाकी आप में से जो भी इंग्लिश के रूल्स में मास्टर बनना चाहता है ना, पहले यहाँ से सीख लेना, और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, ये कोर्स करने के बाद ना किसी और कोर्स की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस इसके अंदर डाल दिया, लेने वाले आप बनो। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, अभी दीजिए इजाजत, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।